Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. After a long interval, I am here and due to some business, I cannot join you but don't worry, I am here and here we will start our lesson unit 8 overpopulation or dilemma आबादी में इजाफ़ा एक मसला। तो इसका हमने पैराग्राफ नंबर 1 to 3 हमने इसकी वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं और इंशाल्लाह we will do the translation of paragraph number 4, 5 and 6. Here we will start our lesson. Yes, here is the paragraph number 4. We have observed हमने मुशाहिदा किया है या हम मुशाहिदा कर चुके हैं। अब have observed प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। वी हैव ऑब्जर्व्ड हम मुशाहिदा कर चुके हैं दैट के सिटीज़ आर नाउ हैवीली पॉपुलेटेड के शहर अब बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद हैं बिकॉज क्योंकि पीपल फ्रॉम विलेज क्योंकि गांव से लोग माइग्रेटेड हिजरत की टू सिटीज़ शहरों की तरफ टू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मौक़े हासिल करने के लिए यानी रोज़गार के ज़्यादा मौक़े हासिल करने के लिए, ठीक है। एंड मीट देयर बेसिक नीड्स और अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। मीट पूरा करना, देयर बेसिक नीड्स अपनी बुनियादी ज़रूरियात। दोबारा से देखते हैं। हम मुशाहिदा कर चुके हैं कि शहरों में आबादी बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद यानी शहर बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद हो गए हैं क्योंकि गाँव से लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने और रोज़गार के मौक़े हासिल करने के लिए या ज़्यादा मौक़े हासिल करने के लिए शहरों की तरफ हिजरत की, ठीक है। क्योंकि गांव से लोगों ने अपनी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने और ज़्यादा मौक़े हासिल करने के लिए शहरों की तरफ हिजरत की। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस है द सिटीज़ आर नॉट डेवलप्ड मीन तरक्की याफ्ता यानी जिन्होंने तरक्की कर ली हो, ठीक है, उन्हें तरक्की याफ्ता कहते हैं। द सिटीज़ आर नॉट डेवलप्ड इनफ के शहर ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है टू कैटर पूरा करने के लिए टू द नीड्स ज़रूरियात को और मोर पीपल ज़्यादा लोगों की। शहर ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है कि वो ज़्यादा लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ठीक है। यानी शहर जो हैं वो ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है कि उनमें ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है कि वो ज़्यादा लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। ड्यू टू दिस इस वजह से वी एज ह्यूमंस हम बतौर इंसान आर सफरिंग मोर ज़्यादा मुतासर हैं, ठीक है। इस वजह से हम बनी नौ इंसान हम ज़्यादा मुतासर हैं। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन ये एक आम मुशाहदा है दैट के ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा आबादी या आबादी में इजाफा प्रिवेल्स मोर ज़्यादा गालिब आता है इन अंडर डेवलप्ड नेशंस तरक्की पजीर अक़वाम में। अंडर डेवलप्ड यानी जहाँ पे अभी तरक्की हो रही है, ठीक है, यानी वो तरक्की याफ्ता नहीं हुए हैं, वो तरक्की पजीर हैं यानी अभी तरक्की के मराहल तय कर रहे हैं। अंडर डेवलप्ड नेशंस तरक्की पजीर अक़वाम में ज़्यादा गालिब आ जाती है यानी आबादी में इजाफा तरक्की पजीर अक़वाम में ज़्यादा गालिब आती है या मुल्कों में ज़्यादा गालिब आता है, तरक्की पजीर मुल्कों में ज़्यादा गालिब आ जाता है एज़ कम्पेयर्ड के मुकाबले में टू डेवलप्ड नेशंस तरक्की याफ्ता अक़वाम के, ठीक है, या तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले में तरक्की पजीर मुल्कों में ज़्यादा गालिब आ जाता है। ये एक आम मुशाहदा है, दोबारा से देखें, ये एक आम मुशाहदा है कि आबादी में इजाफा तरक्की याफ्ता अक़वाम के मुकाबले में तरक्की पजीर अक़वाम पर ज़्यादा गालिब आ जाता है। इट इज़ ये है बिकॉज ऑफ की वजह से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन लैक ऑफ कमी प्रॉपर एजुकेशन मुनासिब तालीम ये मुनासिब तालीम की कमी की वजह से है। एंड प्रिवेंटिव मीन रोकथाम इंसदादी मेजर्स इकदामात ऑफ रिप्रोडक्शन अफजाइश नस्ल यानी दूसरा किसी की नस्ल में इजाफा होना, नस्ल को बढ़ाना, ठीक है, यानी आबादी में इजाफा दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे। अच्छा, ये मुनासिब तालीम की कमी और अफजाइश नस्ल में रोकथाम के इक़दामात में कमी की वजह से है, यानी ये मुनासिब तालीम और अफजाइश नस्ल में रोकथाम के इक़दामात
में कमी की वजह से है या इंसदादी इक़दामात में कमी की वजह से है। अच्छा, फैमिलीज़ ख़ानदान है मोर किड्स, ख़ानदानों के ज़्यादा बच्चे होते हैं। टू फीड पालने के लिए, ख़ानदानों के पालने के लिए ज़्यादा बच्चे हैं। बट आर अनएबल, लेकिन वो काबिल नहीं हैं टू मीट देयर एक्सपेंसेस, तो उनके अखराजात को पूरा कर सकें। दोबारा से देखते हैं, ख़ानदानों के पालने के लिए बच्चे ज़्यादा हैं बट वो उनके अखराजात पूरा करने से पूरा नहीं कर सकते या पूरा करने के काबिल नहीं हैं। वट अदर कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरे क्या नताइज हैं डू वी फेस, जो कि हम सामना करते हैं ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, आबादी में इजाफे की वजह से। आबादी में इजाफे की वजह से दूसरे कौन से नताइज हैं जिनका हम सामना करते हैं। दानिश वाज नाउ इवन मोर क्यूरियस, दानिश ये क्वेश्चन पूछ रहा है ज़्यादा, दानिश वाज नाउ, दानिश अब था, इवन मोर क्यूरियस, बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस, दानिश अब पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुतजस्सिस, अब बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस था। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस था, क्यूरियस मुतजस्सिस था, यानी जानने का शौकीन था, जानने का शायक था, वो उसे तजस्सुस हो रहा था। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस था। द मेजर इफ़ेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, आबादी में इजाफे का बड़ा असर, मेजर इफ़ेक्ट बड़ा असर, आबादी में इजाफे का बड़ा असर इज़ द कंजम्पशन, इस्तेमाल है, खपत है, खर्च करना है, एंड अंडर अनरिस्ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन, अनरिस्ट्रेंड मुसलसल, लगातार, बेकाबू। ठीक है, अनरिस्ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी मुसलसल तकसीम ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल की, और कुदरती वसाइल की मुसलसल तकसीम है। अच्छा, दोबारा देखते हैं कि आबादी में इजाफे का बड़ा असर उसके इस्तेमाल, कुदरती वसाइल के इस्तेमाल और उसकी लगातार तकसीम पर है, होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव लिमिटेड कैपेसिटी, हम महदूद सलाहियत रखते हैं या हमारे पास एक महदूद गुंजाइश है टू जनरेट, पैदा करने के लिए, रॉ मटेरियल्स, खाम माल, यानी हमारे पास खाम माल पैदा करने की एक महदूद कैपेसिटी है, गुंजाइश है, सलाहियत है। एंड दैट इज़ वाई, और यही वजह है, वी आर फेसिंग, हम सामना कर रहे हैं, अ नेचुरल रिसोर्सेज डेफिसिट, कुदरती वसाइल के कमी का सामना कर रहे हैं या कुदरती वसाइल में खसारे का सामना कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा से देखते हैं, हम खाम माल पैदा करने के लिए हमारे पास महदूद गुंजाइश है और यही वजह है कि हम कुदरती वसाइल की कमी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ नंबर 4। Overpopulation is leading to environmental degradation. Overpopulation, आबादी में इजाफा, is leading, ले जा रहा है, रहनुमाई कर रहा है, ले जा रहा है, to environmental, माहौलियाती, degradation, तनज़ली, अबतरी, आबादी में इजाफा माहौलियाती अबतरी की तरफ ले जा रहा है। The excessive usage of coal, oil and fossil fuels, एक्सेसिव यूजेज, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, यूजेज इस्तेमाल, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ऑफ कोल, कोयले का, ऑयल तेल, एंड फॉसिल फ्यूल्स, हयातियाती ईंधन। हयातियाती ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स उसको कहते हैं जो कि पहले से जो जानदार चीज़ें जैसे पौधों के गल सड़ जाने से या जानवरों के गल सड़ जाने जो जानदार यानी जो डेड हो जाते हैं तो वो उनके जो गलने सड़ने से जो अंडरग्राउंड जो ऑयल होता है उसको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, एंड फॉसिल फ्यूल्स हयातियाती ईंधन इस क्रिएटिंग पैदा कर रहा है या डाल रहा है अ नेगेटिव इम्पैक्ट, एक मनफी तासुर, मनफी असर ऑन आवर प्लेनेट, हमारे स्यारे पर। ठीक है, कोयले, तेल और हयातियाती ईंधन का ज़्यादा इस्तेमाल यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे स्यारे पर एक मनफी असर डाल रहा है। फैक्ट्री स्मोक एंड वेस्ट यानी फैक्ट्री का धुआं और गंदगी, इस प्लूटिंग आवर इन्वायरमेंट, हमारे माहौल को गंदा कर रहे हैं, आलूदा कर रहे हैं, एंड बिकमिंग और हो रहे हैं द काज ऑफ, वजह, सबब,
मल्टीपल डिजीज़ेस, बहुत सी बीमारियों का, ठीक है। यानी फैक्ट्री का धुआं और गंदगी हमारे माहौल को आलूदा कर रहे हैं और बहुत सी बीमारियों का सबब बन रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, ओके हमारे पास वाइल रीडिंग क्वेश्चन है, व्हाट इम्पैक्ट डज ओवर पॉपुलेशन हैव ऑन अस, यानी आबादी में इजाफा हम पे क्या असर डालता है। अभी हमने ये रीड आउट किया है। टू आंसर दिस क्वेश्चन वी कैन से दैट ओवर पॉपुलेशन have creating a negative impact on our lives as it is pollute our environment and becoming the cause of multiple diseases. Okay, the next paragraph is today, आज most people, बहुत से लोग are waiting for job vacancies, आर वेटिंग इंतज़ार कर रहे हैं, फॉर जॉब वैकेंसीज, नौकरी के लिए खाली असामियों के लिए, ठीक है, रोज़गार के लिए खाली असामियों का इंतज़ार कर रहे हैं। विच हैज़ लेड, जो कि ले जा चुके हैं टू हाई रेट्स, बुलंद शरह पर, ऑफ जॉबलेसनेस, बेरोज़गारी की, एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और बेरोज़गारी। अच्छा, जॉबलेसनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट एक ही मीनिंग में आता है, यानी बेरोज़गार या बेरोज़गारी एक ही मीनिंग में आता है। अच्छा, आज बहुत से लोग अपने रोज़गार के लिए खाली असामियों का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसने बेरोज़गार या बेरोज़गारी की शरह को बुलंद शरह पर ले गई है, जो कि बेरोज़गारी या बेरोज़गार की शरह को बुलंद शरह पर ले गई है, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, आज बहुत से लोग अपने रोज़गार के लिए खाली असामियों का इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि बेरोज़गारी की शरह बेरोज़गार या बेरोज़गारी को बुलंद शरह पर ले गए हैं। ओके, पॉवर्टी रेट, गुर्बत की शरह हैज़ इंक्रीज्ड, बढ़ चुकी है, एंड पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ, और लोग महरूम हैं, डिप्राइव्ड ऑफ महरूम हैं, बेसिक नेसेसिटीज़, बुनियादी ज़रूरियात से, लाइक वाटर एंड फूड, जैसे कि पानी और खुराक। दोबारा से देखते हैं कि गुर्बत की शरह बुलंद हो चुकी है, गुर्बत की शरह बढ़ चुकी है, और लोग बुनियादी ज़रूरियात जैसे कि पानी और खुराक से महरूम हैं। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंसेस, इज़ देयर एनी सोल्यूशन टू दिस इशू, क्या इस मसले का कोई हल है। आस्क्ड दानिश ने पूछा, ठीक है, दानिश ने पूछा क्या इस मसले का कोई हल है। हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइड, उसके दादा जान ने जवाब दिया, दैट के वी नीड टू, हमें ज़रूरत है, टू एम्पावर, बाख्तियार बनाने की, ताकत देने की, आवर सोसाइटी, अपने मुआशरे को, बाय एजुकेटिंग इट, इसे तालीम देते हुए, इसे तालीम याफ्ता बनाते हुए, ठीक है। उसके दादा जान ने जवाब दिया कि हमें ज़रूरत है अपने माशरे को तालीम देते हुए इसे बाख्तियार बनाने की ज़रूरत है। ओके, आवर गवर्नमेंट शुड टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, आवर गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत को, शुड टेक, लेनी चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स, इंसदादी इकदाम, यानी रोकथाम के इकदाम लेने चाहिए, टू स्टॉप ओवर पॉपुलेशन, आबादी में इजाफे को रोकने के लिए, ठीक है। हमारी हुकूमत को आबादी में इजाफा रोकने के लिए इंसदादी इकदाम लेने चाहिए, ठीक है। प्रिवेंटिव, रोकथाम के इकदाम या इंसदादी इकदाम लेने चाहिए। ओके, जेंडर इक्वालिटी, सिनफी मसावात, जेंडर सिनफ को कहते हैं, यानी किस्म के, यानी मेल और फीमेल, ठीक है, इस तरह जेंडर इक्वालिटी, सिनफी मसावात, शुड बी प्रमोटेड, फ़रोग देना चाहिए, सिनफी मसावात को फ़रोग देना चाहिए, उसे परवान चढ़ाना चाहिए, एंड फैमिली मेम्बर्स, और ख़ानदान के अफराद को, शुड टॉक अबाउट देयर न्यू जनरेशन्स, शुड टॉक अबाउट, बात करनी चाहिए, देयर न्यू जनरेशन, अपनी नई नस्ल से, बाय प्रॉपर फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के मुनासिब फैमिली प्लानिंग पर अपनी नई नस्ल से बात करनी चाहिए, ठीक है। दोबारा देखते हैं कि सिनफी मसावात को फ़रोग देना चाहिए और ख़ानदान के अफराद को अपनी नई नस्ल से मुनासिब फैमिली प्लानिंग पर बातचीत करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वुमेन एम्पावरमेंट, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, यानी ख़वातीन को स्ट्रेंथ देना, ताकत देना, इज़ अ बेसिक नीड, बुनियादी ज़रूरत है, टू अवॉइड, बचने के लिए, परहेज़ करने के लिए, टू कैटास्ट्रॉफी,
तबाही से, ठीक है, तबाही से बचने के लिए। तबाही से बचने के लिए ख़वातीन को बाख्तियार बनाना बुनियादी ज़रूरत है, ठीक है। एवरीवन, हर एक को मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, यानी हर एक को लाजमी ज़िम्मेदारी लेना चाहिए टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, माशरे की बेहतरी के लिए, एंड ह्यूमन फ्यूचर, और इंसानी मुस्तकबिल की। दोबारा से देखें, हर एक को माशरे की बेहतरी और इंसानी मुस्तकबिल, माशरे और इंसानी मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए ज़िम्मेदारी, लाजमी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। आवर वन सिंगल, हमारा सिर्फ एक बट प्रोडक्टिव स्टेप, लेकिन मस्बत कदम, पैदावारी कदम, कुड मेक अ बिग चेंज, एक बड़ी तब्दीली ला सकता है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, ठीक है। हमारा सिर्फ एक लेकिन मस्बत कदम दुनिया में एक बड़ी तब्दीली ला सकता है, ठीक है। तो ये हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हुआ, और कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज देखेंगे। और यहाँ पे अब हम इस क्लास में जब हमारा यूनिट कंप्लीट होता है तो हम इसके वो देखते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Yes, here are difficult words meanings related to paragraph number 4 to 6, and the first word is enough. Enough mean ज़्यादा, काफ़ी, यानी कि बहुत ज़्यादा। कैटर, पूरा करना, किसी भी ज़रूरत को पूरा करना, पूरा करने के लिए। सफरिंग, मुतासर होना, अफेक्टेड होना, मुतासर होना। प्रीवेल्स, गालिब आना, छा जाना। या फिर अंडर डेवलप्ड, तरक्की पजीर, यानी जिसमें अभी तरक्की हो रही हो, तरक्की के मराहल तय कर रहे हों, उसको अंडर डेवलप बोलते हैं। अच्छा, डेवलप्ड, तरक्की याफ्ता, यानी कि जो तरक्की की मंजिल तय कर चुके हैं, ठीक है, उसको तरक्की याफ्ता बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रिवेंटिव, रोकथाम, इंसदादी। मैयस, इक़दामात। रिप्रोडक्शन, अफजाइश नस्ल। फीड, खाना पिलाना या पालना भी कह सकते हैं। एक्सपेंसेस, अखराजात। कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज। क्यूरियस, मुतजस्सिस। कंजम्पशन, सर्व करना, सॉरी ये कंपोजिंग की मिस्टेक है, सर्व, स्वाद वाला सर्व करना, खर्च करना। अनरिस्ट्रेंड, मुसलसल, लगातार, बेकाबू। डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम। नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए। कैपेसिटी, गुंजाइश, सलाहियत। जनरेट, पैदा करना। रॉ मटीरियल, खाम माल। डेफिसिट, कमी, खसारा। डेग्रेडेशन, तंजली, अबतरी। एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा। मल्टीपल, बहुत सी। वैकेंसीज, खाली असामियाँ। जॉबलेसनेस, बेरोज़गारी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, यानी इन दोनों का जॉबलेसनेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट का एक ही मीनिंग है, बेरोज़गारी। ओके, पॉवर्टी रेट, गुर्बत की शरह। रेट शरह को बोलते हैं, पॉवर्टी गुर्बत, गुर्बत की शरह। डिप्राइव्ड ऑफ, महरूम, यानी किस चीज़ की कमी होना, उसको महरूम बोलते हैं। बेसिक नेसेसिटीज़, बुनियादी ज़रूरियात। एम्पावर, बाख्तियार बनाना, ताकत देना, बाख्तियार बनाना, इख्तियार देना। कैटास्ट्रॉफी, तबाही। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी। बेटरमेंट, बेहतरी। प्रोडक्टिव, पैदावारी, या यहाँ पे सेंटेंस वाइज हम मस्बत भी कह सकते हैं। और अवॉइड, बचना, परहेज़ करना, ठीक है। तो ये हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग हो गए, पैराग्राफ नंबर 4 to 6, एंड now our lesson is complete. Unit 8 we have done that, and next tomorrow inshallah we will do the exercise, and in the end if you have learned something useful from this video, please place a good comment in the comment box, and like the video, share the video with your friends, and if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support my channel, and remember me your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz, love you all.